24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा में अनिल विज ने आला कमान को नोटिस का जवाब बड़े तेवर के साथ देते हुए खेल कर दिया। 72 घंटे वाला अल्टीमेटम ने आला कमान के ही होश उड़ा दिए। आखिर अनिल विज ने वह कौन सा खेल किया जिसकी बुनियाद पर अब कांग्रेस पार्टी के खेमे में बैठकों पर बैठकों का दौर चल रहा है। दोस्तों, क्या हरियाणा में बीजेपी की सरकार पर संकट के बादल ज्यादा गहरा गए? क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी की सुगबुगाहट को लेकर के नई प्लानिंग तैयार कर रही है? आखिर अनिल विज के साथ 15 विधायकों के मजबूती के साथ खड़े होने का मतलब क्या है? आखिर क्यों अनिल विज ने कहा कि मैंने 8 पन्नों के जवाब के जरिए आला कमान को नोटिस का जवाब देकर के उस नोटिस को फाड़ दिया है? दोस्तों, भगवान राम के नाम पर राजनीति चमकाने वाली बीजेपी अब फंस चुकी है। बीजेपी के ही नेता ने बीजेपी को धर्म संकट में डाल दिया है। हालांकि राजनीति में धर्म क्या होता है यह शायद आज की राजनीति में देखने को नहीं मिलता। खैर, हरियाणा में अनिल विज ने ऐसा खेल खेला कि संकट में हरियाणा सरकार से लेकर भारतीय जनता पार्टी पड़ गई है और कांग्रेस खेमा इसका बराबर फायदा उठाने में कामयाब हो रहा है। बीजेपी बौखलाई हुई है और कांग्रेस बैठक पे बैठक कर रही है। नतीजन हरियाणा बीजेपी आला कमान के होश उड़ गए हैं। दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, विज के तीखे तेवर बीजेपी आला कमान के गले से नीचे नहीं उतर रहे हैं। वो ऐसी हड्डी बन गए हैं जो गले में फंस कर रह गई है। खैर, विज के तेवर क्या कहते हैं, पहले इस पर आते हैं। दोस्तों, एक तरफ हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जीत के भारतीय जनता पार्टी गदगद है, लेकिन अब फिर से संकट के बादल हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान में गहराने शुरू हो गए। कहा यह जा रहा है कि नोटिस के बहाने अनिल विज को पार्टी आलाकमान समझाने का प्रयास कर रही थी। यानी कि बीजेपी आलाकमान को यह लग रहा था कि अनिल विज को नोटिस देकर के उनको अपने तौर पर समझा लिया जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि अनिल विज को नोटिस देना बीजेपी आलाकमान के लिए उल्टा पड़ गया। पहले से तीखे तेवर वाले अनिल विज का तेवर इस बीच में और तीखा हो गया। और तीखा ही नहीं हुआ बल्कि तीखे और तल्ख हुए। एक तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव से मानो वह हरियाणा बीजेपी के साथ साथ बीजेपी आलाकमान को चेतावनी भी दे रहे हों और ललकार रहे हों। इसके पीछे कारण भी है दोस्तों। हरियाणा की राजनीति को करीब से समझने वाले और मौजूदा वक्त के हर पल पर निगाह रखने वाले, वहां के हर गतिविधि पर नजर रखने वाले कहते हैं कि इस समय हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 2 गुटों में बंट गई है, जिसमें अनिल विज गुट के साथ कम से कम 15 विधायक मजबूती के साथ खड़े हैं। 15 विधायक का मतलब है कि बीजेपी सरकार अल्पमत में आ जाएगी। 48 सीटें हैं बीजेपी के पास और वहां पर जिस अंदाज में, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर बीजेपी की जो स्थिति चुनाव में देखी गई थी, अब वैसे ही उसके कदमों के नीचे से खिसकती हुई जमीन दिखाई दे रही है। दोस्तों, अनिल विज जब पार्टी आलाकमान ने नोटिस देकर के जवाब मांगा तो बिना देर लगाए समय से पहले ही अनिल विज यानी गब्बर ने पूरे तेवर से नोटिस का जवाब 8 पन्नों में भेज दिया। सोचिए जरा, 8 पन्नों में विज ने क्या लिखा होगा। 8 पन्नों में नोटिस का जवाब भेजा तो भेजा, पर अनिल विज ने जिस अंदाज में कहा, मुझे नोटिस का जो जवाब देना था वो मैं दे चुका हूं। जवाब भेजकर मैंने उसे फाड़ करके रद्दी के टोकरे में डाल दिया है, फूंक दिया है। अगर और भी पार्टी को कुछ पूछताछ करनी है तो वो भी पूछ ले, मैं जवाब दे दूंगा। दोस्तों, ये जवाब सुनकर के आपको भी साफ साफ समझ आ गया होगा। मतलब साफ है, अनिल विज जिस तरीके से, जिस तरह से हर प्रकार की कार्रवाई से बेपरवाह होकर के नए प्लान के नए ट्रैक पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो इससे यही दर्शा रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी की सैनी सरकार वाकई संकट में है। तो अब सोचिए फिर होगा क्या। हरियाणा की बीजेपी सरकार कितने दिनों की मेहमान है और आखिर कांग्रेस खेमे में बैठकों पर बैठ के शुरू क्यों हो रही है? क्या बीजेपी की सरकार गिरने जा रही है? क्या ऐसी कोई संभावना बन रही है? क्या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है? इन सवालों पर जाने से पहले आपको बताता हूं कि नोटिस के 8 पन्नों के जवाब में अनिल विज ने क्या कहा है और उसके बाद क्या बताया है। पहली बात उन्होंने कही कि मैंने समय से पहले जवाब दे दिया। मैं 3 दिन से बाहर गया हुआ था, बेंगलुरु से रात को घर आया, गया ठंडे पानी से नहाया, रोटी खाई और जवाब मैंने दे दिया। रात में मैंने समय से पहले जवाब दे दिया। मुझे 3 दिन का समय दिया गया था। मैंने उसमें यह भी लिखा है
कि अगर किसी और बात का जवाब चाहिए तो मुझे बता दे, मैं वो भी लिख कर दे दूंगा। जितना मैं याद कर सकता था सोच करके मैंने लिख कर दे दिया। दूसरी बात, वो कहते हैं कि चिट्ठी नष्ट कर दी, मैंने मीडिया को नहीं बताया। विज कहते हैं कि मैंने जो चिट्ठी लिखी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है और उसके टुकड़े को मैंने जेब में रख लिया है, जिसके बाद मैं उसे जला दूंगा। विज से पूछा गया कि उन्हें जवाब में क्या लिखा, तो कहते हैं कि इसे सार्वजनिक नहीं करूंगा। वह एक बात और कहते हैं कि नोटिस बेहद सीक्रेट था, लेकिन इस नोटिस को लीक किसने किया? अनिल विज कहते हैं कि नोटिस की पार्टी और मेरे बीच की बात थी, लेकिन नोटिस को इंटेंशनली पब्लिक डोमेन में लाया गया। कोई तो है जिसने ऐसा किया। विज ने कहा कि नोटिस मीडिया में आया कैसे, यह भी जांच का विषय है। इतनी सीक्रेट कम्युनिकेशन थी, दो लोगों के बीच से इसे कौन लीक कर सकता था? पार्टी चाहे तो उसकी भी जांच कर ले, ना चाहे तो पार्टी की मर्जी। विज ने कहा कि मुझे मीडिया से ही पता चला, मैंने नोटिस भी मीडिया में ही पढ़ा, लेकिन अनिल विज ने कुछ सवालों का जवाब इस बीच में दिया नहीं। दोस्तों, जैसे उनसे जब पूछा गया कि साहब आप तो आत्मा की आवाज सुनते हैं और उसकी आवाज पर बोलते हैं, अनिल विज हर सवाल पर नो कमेंट्स करते चले गए। दोस्तों, खैर अब आपको बताऊंगा कि विज को 2 दिन पहले हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के खिलाफ बयान देने पर बीजेपी आला कमान ने कारण बताओ नोटिस जारी करके 3 दिन में जवाब मांगा था। बड़ोली के खिलाफ हिमाचल में गैंगरेप की एफआईआर दर्ज होने के बाद अनिल विज ने उनसे पिछले 2 महीनों में 2 बार इस्तीफे की मांग की थी। सीएम सैनी पर भी लगातार निशाना साधते हुए कहा था कि साहब हमारे मुख्यमंत्री तो उड़न खटोले से नीचे ही नहीं आते हैं। और इसी के बाद बड़ोली की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया। इस बीच 11 फरवरी को दोस्तों सीएम नायब सिंह सैनी और मोहनलाल बड़ोली प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के दिल्ली दफ्तर पहुंचते हैं। दोनों नेताओं ने सबसे पहले पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते उनसे भी विज का टकराव चलता रहा। दोस्तों, खट्टर ने भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। बड़ोली ने विज को दिए नोटिस के बारे में दावा किया था कि यह नोटिस राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा की सहमति से दिया जा रहा है। यहां सैनी ने नड्डा से अनिल विज को लेकर के भी चर्चा की थी। अब अनिल विज के जवाब पर पार्टी की अगली कार्रवाई टिकी है। जानकार कहते हैं कि अगर अपने बयान पर खेद जताते हैं तो पार्टी उन्हें चेतावनी देकर के मामले को रफा दफा कर सकती है, वरना कार्रवाई के तौर पर पार्टी उनसे मंत्री पद वापस भी ले सकती है। दोस्तों, इस बात का अंदाजा अनिल विज को है। पार्टी सूत्र कहते हैं कि विज को जो नोटिस देने के पीछे कारण है यह है कि बाकी लोगों को भी एक बड़ा संदेश दिया जा सके। सैनी मंत्रिमंडल में कई सीनियर मंत्री हैं, ऐसे में आगे कोई इस तरह की घटना ना करे, ऐसा कुछ ना हो, इसलिए पार्टी की ओर से कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, पार्टी के कद्दावर नेता और 7 बार के विधायक अनिल विज अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। पहले भी गब्बर यानी अनिल विज की आईएएस आईपीएस अधिकारियों के साथ तकरार बहस होती रही है। उस दौरान भी पार्टी ने ऐसे मामलों में कभी संज्ञान नहीं लिया। यह पहली बार है जब उन्होंने खुलकर के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बयान दिया। अनिल विज ने इस बार कुछ ऐसा कहा कि उनके बयानों को पार्टी ने गंभीरता से लिया। अब ऐसी स्थिति में पहली बात जब किसी मंत्री को संगठन की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों, दरअसल अनिल विज के लिए हरियाणा का 2024 का चुनाव बहुत कांटों भरा था, बहुत मुश्किल भरा था। अंबाला कैंट से बीजेपी ने इनको टिकट दिया। पूर्व कांग्रेस मंत्री निर्मल सिंह की बेटी चित्रा सरवारा से उनकी टक्कर थी। 2019 के चुनाव में वो बड़े मार्जिन से चित्रा सरवारा को हराने में कामयाब हुए, लेकिन इस बार मार्जिन महज 7277 रह गया। ऐसे में विज ने यह भी शक किया कि उन्हें हराने की कोशिश उनकी पार्टी के लोगों की तरफ से हो रही है। चुनाव तो जैसे तैसे अनिल जीत गए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए थे। हालांकि अनिल विज चुनाव जीतने के बाद मंत्री भी बन गए। अब उसके बाद जो हुआ वो हमने आपको लगातार बताया। अब ऐसे में अनिल विज को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये है कि वो पार्टी को 2 फाड़ कर चुके हैं, और अगर ऐसा है फिर बीजेपी के लिए तो संकट भरा है ही। तो वैसी स्थिति में इंतजार करना होगा कि पार्टी आलाकमान अनिल विज के इस जवाब से, जो कि 8 पन्नों का जवाब है, कितना संतुष्ट होती है। संतुष्ट है भी या नहीं, लेकिन अनिल विज कितना संतुष्ट है ये
उससे ज्यादा महत्वपूर्ण